नमस्ते। तो आज है 20 अक्टूबर, आज है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ओके, तो शरीर की हड्डियाँ जो है वो एक्चुअली कमज़ोर हो जाती है। तो ये बीमारी बेसिकली महिलाओं में होती है। महिलाओं में जिनमें मेनोपॉज हो गया, पोस्ट मेनोपॉजल विमेन है, इनमें ऑस्टियोपोरोसिस का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये डिज़ीज़ जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है कि फ्रैक्चर्स होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और कौन से हड्डियों में फ्रैक्चर होता है? जनरली रीढ़ की हड्डी और हिप फ्रैक्चर्स, ये दो हड्डियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स जो है या तो बैक एक हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो सकता है, या कूल्हे की हड्डी में दर्द हो सकता है। और कई बार ये बोलती है कि हाइट, जो फीमेल्स है वो कहते हैं कि ओवर द ईयर्स उनका जो हाइट है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ भी सिम्टम ना हो बट इंसिडेंटली भी डिटेक्ट हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को इसीलिए डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हिप फ्रैक्चर्स और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स से मॉर्टिलिटी रेट भी बढ़ती है। एंड इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज करने के लिए एक स्कैन होता है, दैट इज़ डेक्सा स्कैन, BMD बोलते हैं उसको, बोन मिनरल डेंसिटी, वो करानी होती है रीढ़ की हड्डी का एंड कूल्हे की हड्डी का। और दूसरी चीज़, हमें एक एक्सरे भी कराना होता है रीढ़ की हड्डी का, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करने के लिए। जिसको डायग्नोज करने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। एंड येस, बिफोर डिस्कसिंग द मैनेजमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे सेकेंडरी कॉजेज़ भी है। तो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में तो होती है हड्डियाँ कमज़ोर, बट कुछ बीमारियाँ ऐसी है जिसमें भी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। तो जैसे क्रॉनिक बीमारियाँ हो गया, शुगर एक हो गया, गठिया बाव, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक हो गया, फिर कोई बोन की और डिजीज़ है जैसे हाइपर पैराथायरॉइड का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर थायराइड हार्मोन, अगर जो सूखने वाला थायराइड है उसमें भी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। या इनफैक्ट बाकी और बीमारियां हैं जैसे गेहूं एलर्जी, सीलियक डिजीज़ है, उन सब में भी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो अगर यंग इंसान में जैसे जिसको मेनोपॉज नहीं हुआ, ऐसी महिलाओं में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, या फिर कोई यंग मेल में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो हमें उसके सेकेंडरी कॉजेस रूल आउट करने पड़ेंगे। एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी सबको दे, तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल को कैल्शियम एंड विटामिन डी देना बहुत आवश्यक है। साथ में अदर ड्रग्स भी अवेलेबल है, जैसे नंबर 1 जो है दैट इज़ बिसफॉस्फोनेट्स। इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, एलेंड्रोनेट, रिजिड्रोनेट, इबैंड्रोनेट, सॉलिड्रोनिक एसिड साल में एक बार देता है, काफ़ी अवेलेबल है ये सारे ड्रग्स। और एक होता है इंजेक्शन दैट इज़ टेरिपेराटाइड, जो हर दिन लगती है, 2 साल के लिए देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इफेक्टिव ड्रग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। और कुछ नए ड्रग्स भी है, तो इसको हम इन सारे ड्रग्स से इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे में मैं आज आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हेल्दी बोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी बॉडी। तो अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।